यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान में न केवल कार्यकर्ताओं में जोश है बल्कि लोगों में इसके प्रति आकर्षण है। इसका प्रमुख कारण है प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव के बाद का 100 दिन का कार्यकाल है, जिसमें उद्देश्य के अनुसार 100% लक्ष्य पूरा किया गया है। सीतापुर में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि युवा वर्ग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित और सामान्य वर्ग में बीजेपी के सदस्यता अभियान के प्रति जोश एवं आकर्षण है। सदस्यता अभियान अभी तक घर घर जाकर था और अब कैंप लगाकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव ऐतिहासिक होगा। एक और प्रधानमंत्री भारत को तेजी से और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। जो लोग भारत का विरोध कर रहे थे और पाकिस्तान के समर्थक हैं, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं। विपक्ष का इतना विभत्स रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला। शायद यही कारण है कि कांग्रेस अस्ताचल की ओर जा रही है। अभी 99 के फेर में है, किंतु अगले चुनाव में कांग्रेस का यूपी में खासकर सफाया हो जाएगा तथा महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यूपी में योगी के नेतृत्व में लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, तो मनरेगा, स्टार्टअप और विदेशी तथा अन्य कंपनियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को नौकरी दी जा रही है। आजादी के बाद के इतिहास में यूपी में सबसे अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। सपा के कुछ जनप्रतिनिधि और नेता महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोपी हुए हैं। इस पार्टी के जिम्मेदार लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि के आरोपी हुए हैं, इसलिए पीडीए धीरे धीरे जनता की नजर में गिरती जा रही है। बयानों के आधार पर सपा और कांग्रेस के नेता सत्ता का सपना देख रहे हैं, जबकि बीजेपी देश हित के लिए कर्म करने वाली पार्टी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूपी में जिस प्रकार समर्पित भाव से सक्रियता से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार पार्टी प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सदस्य बनाएगी। पूर्व में यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सीतापुर में सदस्यता अभियान की समीक्षा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए पार्टी के संघर्षों की कहानी बताते हुए कहा कि उस समय कार्यकर्ताओं का उद्देश्य विपक्षियों की दुर्भी संधि के चंगुल से यूपी को बचाना है। संघर्षों की कहानी रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय चुनाव में पराजित होने के बाद भी कार्यकर्ता रुकता नहीं था। वो लाठी भी खाता था किंतु रुकता नहीं था। ये हालत जनसंघ के समय थी और यही हालत बीजेपी के समय थी। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय कार्यकर्ता लाई चना खाकर पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करता था। उन्होंने बताया कि जब चुनाव आता था तो तय हो जाया करता था कि कौन क्या काम करेगा, कौन पर्ची बनाएगा तो कौन पर्चियों को बांटेगा। उस समय ये नहीं कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं को नेताओं की सभा में जाना है और वो अपने पैसे से दिल्ली तक में नेताओं द्वारा किए गए संघर्ष में शामिल होता था। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और कलराज मिश्र की जोड़ी ने प्रदेश में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह दूसरी पीढ़ी के थे, किंतु उन्होंने भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। सदस्यता बनाने के लिए उस समय लोग पर्चियां लेने खुद आते थे और कम पर्चियों की कॉपी देने पर अधिक की कॉपी देने की जिद करते थे। जब घर में पर्ची देने के लिए कार्यकर्ता जाता था तो जितनी देर में घर वाले स्वतः चाय बनाकर लाते, उतनी देर में परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क हो जाया करता था और इसी व्यवस्था से पार्टी तमाम लोगों में पहुंची। उस समय अध्यक्ष आदि पदों के लिए लोग स्वतः दूसरे के योगदान को देखकर उसे बनाने के लिए कहते थे तथा नए पदाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपना समर्पित उत्तराधिकारी तैयार करे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज बीजेपी की शक्ति को चुनौती दी जा रही है। कोई पीडीए कहता है तो कोई अमेरिका में जाकर आतंकवादियों के समर्थकों से भी बात करने में परहेज नहीं करता तथा विदेशों में भारत की तब भी बुराई
करता है, जबकि आज उन्नति के शिखर पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। हम क्षमतावान होने के बावजूद शांत हैं। जब प्रायः लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो मूल्यांकन खोने और पाने का करते हैं, किंतु यदि हम सही मूल्यांकन करें तो हमने पाया कि देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हमने पाया है कि महिलाओं के लिए अब घर में ही टॉयलेट की व्यवस्था हो गई है। आज गांव में बिजली है तथा गांव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। आज गांव और शहर के रहन सहन में अंतर कम हो गया है। यही कारण है कि आज गांव से शहर की ओर पलायन कम हो जा रहा है। आज सब्जी वाले, मूंगफली बेचने वाले जैसे लोग भी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। आज एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो बनी तथा आज बहुत कुछ आ गया है। मोबाइल फोन ने आज दूरी खत्म कर दी है। ये सब कांग्रेस के समय नहीं होता था। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हो सकता है कि किसी को ब्लॉक प्रमुख, पंचायत का चुनाव या विधायक का चुनाव लड़ने की इजाजत ना मिली हो, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी से अलग हुआ जाए। चींटी से शिक्षा लेने की जरूरत है। वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है और गिर जाती है तो फिर प्रयास करती है। जो इस सोच के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है। अगर परिवार में शामिल होने के लिए कोई आता है तो उसे संघर्ष समायोजित करना चाहिए, क्योंकि पार्टी इसी प्रकार आगे बढ़ती है। कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम उनका है जो वर्तमान में पदों पर हैं। आज की सदस्यता भावी चुनाव की आधारशिला रखेगी। उन्होंने कहा कि आपको लगता होगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी पीछे रह गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जितने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिले थे उससे बहुत कम प्रतिशत मत सपा को मिले थे। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिले वोटों का प्रतिशत सपा से काफी आगे है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जगह जगह पंडाल लगाकर सदस्यता अभियान करने की जगह स्कूलों और कॉलेजों के बाहर जाकर छात्र नेताओं से संपर्क करें तो एक दिन में हजारों सदस्य बन जाएंगे। पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले इसी प्रकार का प्रयोग किया था। प्रधानों को बुलाकर उनके माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है। दुर्गा पूजा आ रही है, उसके पंडालों में जाकर सदस्यता बढ़ाई जा सकती है। यद्यपि बीजेपी जातिवाद को नहीं मानती तथा उसकी नजर में युवा, महिला, किसान और गरीब ही जातियां हैं, किंतु दूसरे लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी सभी जात के लोगों से मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहना था कि 2027 की तैयारी अभी से करनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारी नहीं है। केंद्र के साथ इसकी 18 राज्यों में सरकारें हैं। ये सोच सही नहीं है। जब तक मोदी या योगी अथवा अमित शाह जी हैं तब तक हार का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जिस प्रकार फुटबॉल के मैच में विरोधी टीम पर गोल करना लक्ष्य होता है, उसी प्रकार पार्टी का लक्ष्य 2027 का चुनाव है, जिसमें पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सीतापुर में सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत जिले की सदस्यता प्रगति समीक्षा बैठक कर भारतीय जनता पार्टी को पुनः विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने घर घर संपर्क अभियान के अंतर्गत बूथ संख्या 242 हुसैनगंज सीतापुर में सम्मिलित होकर लोगों को बीजेपी की सदस्यता कराई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा बाद में लखनऊ जिले के अध्यक्ष विनय सिंह और विधायक योगेश शुक्ल के साथ अक्षित लाभ विधानसभा अंतर्गत कठवारा गांव में जाकर ग्रामवासियों के बीच में भारी संख्या में सदस्यता कराई और केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।